साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता कहते हैं प्राणायाम परायण विशेषण का क्या अर्थ है। साथियों, जो प्राणों के नियमन करने में अर्थात बार बार प्राणों को रोकने का अभ्यास करने में तत्पर हों और इसी को परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान साधन मानते हों, ऐसे पुरुषों को प्राणायाम परायण कहते हैं। साथियों, यहाँ प्रश्न उठता है नियत आहारः और प्राणायाम परायणः, इन दोनों विशेषणों का संबंध तीन प्रकार के प्राणायाम करने वालों से न मानकर केवल प्राणों का हवन करने वालों के साथ मानने का क्या अभिप्राय है। क्या दूसरे दोनों साधक नित्यहारी और प्राणायाम परायण नहीं होते। उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञ करने वाले सभी योगी नियताहारी और प्राणायाम परायण कहे जा सकते हैं। इन दोनों विशेषणों का संबंध सबके साथ मानने में भावतः कोई आपत्ति की बात नहीं है, परंतु उपयुक्त श्लोकों में दोनों ही विशेषण तीसरे साधक के ही समीप पड़ते हैं। इस कारण व्याख्या में इन विशेषणों का संबंध केवल कुंभक करने वालों से ही माना गया है, किंतु भावतः प्राण में अपान का हवन करने वाले और अपान में प्राण का हवन करने वाले साधकों के साथ भी इन विशेषणों का संबंध समझ सकते हैं। मित्रों, 30वें श्लोक में प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया है तथा प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन करना क्या है। साथियों, शरीर के भीतर रहने वाले वायु के 5 भेद माने जाते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें प्राण का स्थान हृदय, अपान का गुदा, समान का नाभि, उदान का कंठ और व्यान का समस्त शरीर माना गया है। इन 5 वायु भेदों को पंच प्राण भी कहते हैं। अतः एवं यहाँ 5 वायु भेदों को जीतकर इन सब का निरोध करने के साधक को यज्ञ का रूप देने के लिए प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इस साधन में अग्नि और हवन करने योग्य द्रव्य दोनों के स्थान में प्राणों को ही रखा गया है। इसलिए समझना चाहिए कि जिस प्राणायाम में प्राण और अपान इन दोनों की गति रोक दी जाती है, ना तो पूरक प्राणायाम किया जाता है और ना रेचक, किंतु श्वास और प्रश्वास को बंद करके प्राण, अपान आदि समस्त वायु भेद को अपने अपने स्थानों में ही रोक दिया जाता है। वही यहाँ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन करना है। साथियों, इस साधन में ना तो बाहर की वायु को भीतर ले जाकर रोका जाता है और ना भीतर की वायु को बाहर लाकर अपने अपने स्थानों में स्थित पंच वायु भेदों को वही रोक दिया जाता है। इसीलिए इसे केवल कुंभक कहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।